जय हिंद। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूट्यूब चैनल पे आप हमें देख रहे हैं niranjan_das.official। आप हमसे जुड़े हैं, ट्विटर पर जुड़िए, इंस्टा पे जुड़िए, फेसबुक पे जुड़िए, टेलीग्राम पे जुड़िए मित्रों, इंस्टाग्राम पे भी जुड़िए। करंट अफेयर्स का बहुत जल्द सेट शुरू होने वाला है मित्रों। कल से प्रारंभ होने वाला है। एंजॉय कीजिए, सारे सेट लगाइए। सेशन में जो कुछ चल रहा है मित्रों, हमारी टीम का आपके लिए समर्पित है। आज शनिवार 15 अक्टूबर 2022, कार्तिक कृष्ण पक्ष, षष्ठी, विक्रम संवत 2079 पूर्णिया अंक में हिंदुस्तान अखबार से शुरू किया जाए मित्रों। वेरी गुड मॉर्निंग। 4 अखबार का विश्लेषण हमारे चैनल पे होता है ताकि करंट अफेयर्स का सिलेबस कवर किया जा सके। मिनिमम एक्सपेंस आपका बिहाफ में मैक्सिमम आउटपुट दिया जा सके। क्वेश्चन फॉर्मेट में मिलेगा, इसका फॉर्मेट भी चेंज होगा। चैनल में कुछ परिवर्तन भी होगा मित्रों आगे आने वाले दिनों में। साथ ही साथ आज APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब मिसाइल मैन भारत के कहे जाते थे, उनका आज जन्म दिवस है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हिंदुस्तान अखबार से शुरू करते हैं मित्रों। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या कुछ है आज? गब्बू सिंह ने NCR में करोड़ों की संपत्ति बनाई, गड़बड़ी, 23 ठिकानों पर आयकर के छापे, पटना में 50 लाख नकद। गोविंद कंस्ट्रक्शन कंपनी और होटल रिपब्लिक के मालिक हैं गब्बू सिंह जी। क्या कुछ है नेक्स्ट? गब्बू सिंह जी 6 बैंक लॉकरों को भी आयकर की टीम ने सील किया। बड़ी संख्या में दस्तावेज के अलावा फर्जी लेनदेन से जुड़े कागजात हुए बरामद। करोड़ों की टैक्स चोरी उजागर। पटना के बोरिंग रोड स्थित गोविंद कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तर पर छापा के दौरान तैनात पुलिसकर्मी। गब्बू सिंह जी कार्रवाई। राजद के अनिल सहनी की विधानसभा सदस्यता खत्म हुई है। उन पे 3 सितंबर को CBI की विशेष कोर्ट से मिली थी सजा। यात्रा किए बगैर जाली टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास के माध्यम से लाखों का फर्जीवाड़ा किया था। कैसे करते हैं ये सब? बहुत अच्छा। अब कार्रवाई झेलिए। पैकेट बंद, फ्रोजन पराठा महंगा, 18% GST लगेगी। GST 18%। शिक्षा में भी GST है 18%। देखिए, गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी, निचले इलाके में फैला पानी। कोसी और बरंडी नदी खतरे के निशान के पार। भागलपुर में गंगा के जल स्तर में वृद्धि हुई है। क्या कुछ है मित्रों? भाजपा मुख्यमंत्री, इस प्रदेश के, बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे अब भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। CM समस्तीपुर जिले के सराय रंजन के रामनगर नरघोघी में नवनिर्मित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय का लोकार्पण करने के बाद सभा को संबोधित करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। शुभारंभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन का उद्घाटन किया। हम लोग पुराने समाजवादी हैं और एक साथ रहेंगे। बिहार के विकास के साथ साथ देश की तरक्की के लिए भी मिलजुल कर काम करेंगे। आप सभी का हमें सहयोग चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चिकित्सा महाविद्यालय भवन का निर्माण जल्द। मुख्यमंत्री ने नरघोघी में ही अभियंत्रण कॉलेज के बगल में निर्माणाधीन श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इसका निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है, जिसे जल्द ही पूरा तैयार कर दिया जाएगा। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि इसकी बाहरी 4 दीवारी को ऊंचा कराएं और इसके किनारों पर पौधारोपण करें। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने निर्माण कार्यों से संबंधित जानकारी CM को साझा किया। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में 1/3 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा, बिहार के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में 1/3 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित की गई। हमारी सरकार महिलाओं व लड़कियों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों के लिए अलग अलग विद्यालय भी स्थापित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर जिले में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खोले गए हैं। सभी मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक में सभी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ ही आधुनिक मशीनें लगाई रही हैं।
लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों की जरूरत के मुताबिक नियुक्ति करने को कहा, निर्देश दिया गया। ऐलान, हिमाचल में 12 नवंबर को चुनाव, 12 नवंबर को चुनाव होना है। 8 दिसंबर को मतगणना होगा। 8 दिसंबर को 8/12/2022 को मतगणना होना है मित्रों। हिमंत बिस्व शर्मा को मिली Z+ श्रेणी की सुरक्षा। 2017 के नतीजे मित्रों, भाजपा को 44 सीट, कांग्रेस को 21 सीट। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। इस पहाड़ी राज्य में एक ही चरण में सभी 68 सीटों पर 12 नवंबर को मतदान होगा। सभी 68 सीट, 44, 21, 65 सीट होता है मित्रों। 3 अन्य के खाते में गया। कुल 68 सीटों का आकलन 2017 का आप देख चुके हैं। बुजुर्ग घर से मतदान करेंगे। हिमाचल प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक उम्र 1.22 लाख बुजुर्ग हैं। इनके अलावा 1184 वोटरों की उम्र 100 साल से ज़्यादा है। 1,86,681 मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। ये सभी 18 से 19 वर्ष के आयु के हैं। बुजुर्ग मतदान घर से ही कर सकेंगे। व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत ही सराहनीय है मित्रों। 68 सीट है, ये याद रखने की ज़रूरत है। कुल कितने सीट है? 68 सीट है। और हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा है, केवल विधान परिषद नहीं है। ये भी समझने की बात है मित्रों। एक्सट्रीमली सॉरी मित्रों। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव तारीख की घोषणा के साथ ही हिमाचल में आदर्श चुनाव संहिता लागू हो गई है। हिमाचल के साथ गुजरात चुनाव न कराने पर आयोग ने कहा कि परंपरा, मतदान की तारीख में अंतर, मौसम, विभिन्न कारकों पर विचार के बाद यह फैसला लिया है। कई राज्यों में चुनाव की घोषणा से कुछ के परिणामों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। साथ ही आचार संहिता की अवधि भी लंबी हो सकती है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने को प्रतिबद्ध है। राजीव कुमार जी का कहना, महंगाई की मार से मिली थोड़ी राहत। 18 माह के निचले स्तर पर सितंबर में थोक महंगाई, WPI में कमी आई है। थोक महंगाई की बात कर रहे थे मित्रों, 17% तक चला गया था। 10.7% रही थोक मुद्रा स्फीति सितंबर में। इस महीने क्या कुछ है मित्रों? विनिर्माण उत्पादों की कीमतों में कमी, खाद्य वस्तुओं और ईंधन के दाम में नरमी आने से थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति WPI सितंबर में लगातार चौथे महीने घटकर 10.7% पर आ गया। यह 18 महीने का सबसे निचला स्तर है। थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI पर आधारित मुद्रास्फीति इससे पिछले महीने यानी अगस्त में 12.41% थी। पिछले साल सितंबर की बात की जाए तो महंगाई 11.80% थी। WPI इस साल मई महीने में 15.88% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। 16% चला गया था मित्रों। WPI मुद्रास्फीति में लगातार चौथे महीने गिरावट का रुख देखने को मिला है। सितंबर 2022 में लगातार 28वें महीने या 2.5 अंक में रही। सरकार की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, सितंबर 2022 में मुद्रास्फीति के स्तर की वजह मुख्य रूप से खनिज तेलों, खाद्य वस्तुओं, कच्चा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, रसायन एवं रासायनिक उत्पाद, मूल धातु, बिजली, कपड़ा आदि की कीमतों में पिछले वर्ष के समान महीने की तुलना में तेजी है। हालांकि इनमें अगस्त के मुकाबले नरमी है। चुनावी बॉन्ड, पार्टी चंदे का पारदर्शी जरिया, हमने चर्चा भी करा था। शिवलिंग आकृति की कार्बन डेटिंग नहीं, वाराणसी के जिला जज ने हिंदू पक्ष की मांग ठुकराई। मांग मानना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ, जज कहते हैं। नेक्स्ट, ये सब खबर बनी रहेगी। क्या कुछ अपडेट बस देता रहा हूँ, इसे सुनिए मित्रों, ये सब चलता रहेगा। इनके पीछे का क्या इंटेंशन है ये तो
समझने में समय लगता है, बट क्या कुछ है। अपडेट के साथ मैं आपके साथ हूँ मित्रों। महंगाई को गंभीरता से नहीं ले रही सरकार, ये हुई बात। समर मुखर्जी, वरिष्ठ वामपंथी नेता व सांसद, लोकसभा में दिए गए भाषण का अंश। महंगाई, यशवंतराव चौहान, तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री, सबके सहयोग से ही नीचे आएगी कीमतें। मित्रों, फ्रेंड्स, बी वेयर अबाउट इट। महंगाई हमेशा से समस्या रही है। आज से लगभग 50 साल पहले 14 नवंबर 1972 को लोकसभा में महंगाई पर चर्चा हुई थी। उस दौर में भी लोग महंगाई, अर्थव्यवस्था, काले धन से दुखी थे। आश्चर्य, जो समस्याएं तब परेशान कर रही थी वे आज भी कमोवेश कायम है। समर मुखर्जी, यशवंतराव चौहान, तत्कालीन वित्त मंत्री, इनके बिहाफ में है। जरूर समय निकाल के जरूर ध्यान दें। उस समय की बात है। महंगाई ऐसा नहीं है कि यह आज अचानक प्रकट हो गया, नहीं मित्रों। महंगाई की काफ़ी कुछ वजह है। हमारे साथ जुड़े रहिए, पूरी एक्सप्लेनेशन, पूरी विश्लेषण के साथ, बेसिक्स पॉइंट से लेके आज तक के हालात क्या कुछ, क्या स्पोर्ट्स, क्या बुमराह की जगह भर पाएंगे शमी। एक बार बायोडाटा भी ध्यान में रख लें मित्रों। बाउंड्री प्रतिशत बेहद कम है। टीम हरमनप्रीत की निगाह 7वें एशिया कप पर। कंग्रेचुलेशंस है आपको, आपने जीता, फाइनल में पहुंचा। बिल्कुल फाइनल भी जीती है। हमारी आपसे यही अनुरोध है, यही विनती है हमारी टीम का आपसे। बिल्कुल पूरी दमखम लगाइए, जीतने की आदत डालिए। वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस। बिल्कुल जीतते ही रहे, हारना भूल जाए आप। इतना मैच जीतो कि हारना भूल जाओ। बीसीसीआई को हो सकता है 595 करोड़ का नुकसान। डेविड वार्नर की गर्दन में जगरन से ऑस्ट्रेलिया चिंतित। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा, त्रिकोणीय सीरीज जीता। अंडर 17 ब्राजील और अमेरिका की मैच 1-1 पर ड्रॉ। भारत का क्या कुछ होने वाला है मैच मित्रों। उपलब्धि राइफल में हम लोग देखते हैं क्या कुछ है। एयर राइफल में रुद्राक्ष ने 16 साल बाद भारत को दिलाया स्वर्ण। महाराष्ट्र के 18 साल के पाटिल ने काहिरा, मिस्र में चल रही विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण के साथ पेरिस ओलंपिक का कोटा भी हासिल किया। एक प्रतियोगिता के दौरान भारतीय निशानेबाज रुद्राक्ष पाटिल विश्व चैंपियनशिप में भारत का चौथा पदक। भारत का 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप का कुल चौथा पदक है। कुल चौथा पदक है मित्रों विश्व चैंपियनशिप में। बिंद्रा, रुद्राक्ष के अलावा गगन नारंग 2010 में म्यूनिख में कांस्य पदक जीता था। महिलाओं में इसी स्पर्धा में चंडीगढ़ की अंजुम मोदगिल 2018 में स्वर्ण से चूक गई थी। उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा था उस समय। युवा निशानेबाज रुद्राक्ष पाटिल शुक्रवार को दिग्गज अनुभव बिंद्रा के क्लब में शामिल हो गए। वह मिस्र के काहिरा में चल रही विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पिछले 16 साल में स्वर्ण पदक जीतने वाले जबकि कुल दूसरे भारतीय बन गए हैं। मित्रों, ध्यान देने की बात है। उससे पहले बीजिंग ओलंपिक 2008 के स्वर्ण पदक विजेता बिंद्रा ने 2006 में जगरेब के यह उपलब्धि हासिल की थी। जगरेब जगरेब 2006 में जबरे के जगह है मित्रों यह उपलब्धि हासिल करी थी। रुद्राक्ष ने इसके साथ ही पेरिस ओलंपिक 2024 पेरिस में होने वाला 2024 में ओलंपिक विवेर ध्यान देंगे मित्रों। फ्रेंड्स, बी अलर्ट, क्या कुछ होगा उन्हीं के बिहाफ में है। उनकी क्वालिफाइंग दौर भी होता है, वो भी शुरू होगा। पिछड़ने के बाद की वापसी, क्या कुछ है। नेक्स्ट, देश दुनिया में आधी सदी में 69% घटी वन्य जीवों की तादाद। मित्रों, फ्रेंड्स, पूरी दुनिया वन्य जीवों की तादाद पिछले 50 सालों में 69% कम हुई है। इनमें स्तनधारी, पक्षी, उभयचर, सरीसृप और मछली इत्यादि जीव शामिल है। वर्ल्ड लाइफ फंड WWF की ओर से जारी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF की ओर से जारी लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 में ये खुलासा किया गया। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट में
खुलासा किया गया है मित्रों। 69% जो घटी आबादी, ये चिंताजनक तो है ही मित्रों। बस इतना कहूँगा, पशु पक्षी इनका भी उतना ही हक है जितना मानवों का इस पृथ्वी पे है मित्रों। तो इन्हें अपने घर में रहने दें। हम लोगों को अपने घरों में उन्नति की ओर आगे बढ़ते रहने चाहिए। किसी न किसी को नुकसान ना हो, उन्हें हमसे नुकसान हो या हमसे उनको नुकसान हो, इस पे ध्यान दें मित्रों। कहावत है, इस यूनिवर्स में पशु पक्षी को ऊपर वाले दाता ने जुबान नहीं दिया, इसलिए कि लव एंड अफेक्शन और लॉयल्टी परफॉर्म्स बाय देयर एक्शंस नॉट बाय वर्ड्स मित्रों। तो ध्यान दें, उनकी तादाद घट रही है। उत्तरी अमेरिका में, लैटिन अमेरिका व कैरेबियन, यूरोप, मध्य एशिया, एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में, अफ्रीका में इस तरह से घट रही हैं। ये चिंता की विषय है। किस क्षेत्र में कितनी गिरावट दर्ज हुई है मित्रों? हैव ए लुक, फोकस्ड एंड हैव ए लुक फ्रेंड्स, बीवेयर। पानी के लिए खतरा, प्रकृति का व्यापक क्षरण भी हुआ है। नेक्स्ट क्या कुछ है, क्या कहती है रिपोर्ट? रिपोर्ट कहती है 5230 प्रजातियों की 31,821 जीवों की आबादी में गिरावट दर्ज की गई है मित्रों। दुनिया भर में 94% की कमी 1970 से 2018 के बीच लैटिन अमेरिका में दर्ज की गई है। वल्चर्स के बारे में कहा जा रहा है, गिद्ध होता है मित्रों। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा प्रकाशित द्विवार्षिकी रिपोर्ट है। 2 वर्ष की सर्वे की जाती है तब ये रिपोर्ट प्रकाशित होता है। ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में वन्य जीवों की आबादी कैसे प्रभावित हो रही है। रिपोर्ट वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र की वास्तविक स्थिति भी बताता है। क्या कुछ हमारे पर्यावरण में चल रहा है, उनका भी एक रिपोर्ट है। मुकदमा चलाने की वैध अनुमति नहीं ली कोर्ट। नेक्स्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने साईं बाबा और 5 अन्य को यूएपीए कानून से जुड़े पूरे मामले को ही खारिज कर दिया। यूएपीए कानून के कारण प्रोफेसर साईं बाबा वर्षों तक जेल में परेशान होते रहे और उनके करीबी हताशा के साथ उन्हें देखते रहे। अविशुद्ध ओवैसिस। बम्बई उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईं बाबा और 5 अन्य लोगों को करे यूएपीए कानून के जुड़े मामले में रिहा करते हुए उनके खिलाफ चलाए गए पूरे मुकदमों को ही खारिज कर दिया। अदालत ने कहा, इस मुकदमे की कार्यवाही के लिए यूएपीए कानून की धारा 45A के तहत जरूरी वैध अनुमति नहीं ली गई थी और इसके अभाव में मुकदमा खारिज किया जाता है। द्रौपदी मुर्मू ने कामाख्या मंदिर में की पूजा अर्चना। असम की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के आखिरी दिन शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बेटी इतिश्री मुर्मू के साथ गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत शिखर पर स्थित कामाख्या देवी मंदिर पहुंची। ध्यान दें बीवेयर फ्रेंड्स, इस दौरान उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना कर परिक्रमा लगाई। कामाख्या मंदिर देश में स्थित 51 शक्तिपीठों में से एक है। 51 शक्तिपीठों में से एक है। मोस्ट वीवीआई पॉइंट है फ्रेंड्स। अलर्ट। सबसे तेजी से बेंगलुरु शहर में बढ़ रहे करोड़पति। रियाद सूची में पहले स्थान पर। टॉप 25 शहरों में अरब का रियाद शहर पहले स्थान पर। यहाँ करोड़पति लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। साल भर में वहाँ 20% करोड़पति बढ़े हैं। टॉप लिस्ट में ज़्यादातर तेल और गैस उद्योग वाले शहर शामिल है। रियाद के बाद शारजाह, लुआंडा, अबू धाबी, दोहा, लागोस आदि शहर हैं। करोड़पतियों की संख्या में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाले शीर्ष 10 शहरों में संयुक्त अरब अमीरात में 3 शहर शारजाह, अबू धाबी और दुबई शामिल है। फ्रेंड्स, बेंगलुरु दुनिया के टॉप 25 शहरों में शामिल है जहां सबसे तेजी से करोड़पति लोगों की संख्या बढ़ रही है। शहर में यह संख्या पिछले 6 महीने में 8% बढ़ी है। ग्लोबल रेसिडेंस एंड सिटीजन फर्म हेनले एंड पार्टनर्स की हाल की जारी रिपोर्ट के अनुसार
दुनिया के शीर्ष 25 शहरों में बेंगलुरु का स्थान 16वां है। इस सूची में भारत से मात्र यही शहर शामिल है। किनका रिपोर्ट है मित्रों? ग्लोबल रेसिडेंस एंड सिटीजन फर्म हेनले एंड पार्टनर्स की हाल की रिपोर्ट में 2022 का सर्वे रिपोर्ट है मित्रों, उसके बिहाफ में है। नेक्स्ट, भारत के पास डिजिटल सेवाओं का भंडार, निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री ने जॉनसन हॉपकिंस स्कूल के कार्यक्रम में लिया भाग, कोविन ऐप का दिया उदाहरण। सीतारमण जॉन्स हॉपकिंस स्कूल ऑफ एडवांस इंटरनेशनल स्टडीज SAIS के छात्रों को भारत की अनूठी डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं पर आयोजित एक सत्र को गुरुवार को संबोधित कर रही थी। वाशिंगटन में शुक्रवार को IMF WBG की सालाना बैठक में जर्मनी के वित्त मंत्री क्रिश्चियन लिंडनर के साथ निर्मला सीतारमण, क्रिश्चियन लिंडनर जर्मनी के वित्त मंत्री, अपने समकक्ष से फोटो सेशन में सेन ने स्वर्ण योद्धा जूम को श्रद्धांजलि दी। सेना ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में इस सप्ताह एक मुठभेड़ के दौरान गोलीबारी में जान गंवाने वाले अपने स्वर्ण योद्धा जूम को श्रद्धांजलि दी। याद रखें, एक डॉग है मित्रों। पूरी बोले, पेट्रो उत्पादों की कमी नहीं, नमन है, अवश्य मेरा नमन है। भगवान उनकी आत्मा को अवश्य शांति दे मित्रों। वो जो काम करके गए, काफ़ी जानों को सुरक्षित रखे अपनी जान दे के। सरकार, नमन है, सरकार ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने को हरसंभव प्रयास करेगी। अगले 20 साल में 25% ईंधन की वैश्विक मांग भारत से ही आएगी। वीडियो वायरल होने पर युवती ने फांसी लगा ली। हेमंत बिस्व शर्मा को Z+ सुरक्षा। केंद्र सरकार असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को सुरक्षा बढ़ाकर Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी। नेपाल सीमा पर धार्मिक स्थलों में छिपे हो सकते हैं आतंकी, छानबीन होगा, पता किया जाएगा। नेक्स्ट मित्रों, फ्रेंड्स निरंजन _ दास .official पे जुड़े हैं। देखिए, विदेशियों ने बुक कराए 8 स्विस कॉटेज। मेला का बदला स्वरूप, दर्शनीय बनकर रह गए हाथी और घोड़े। 3 साल बाद मेले में ज़्यादा लोगों को आने की उम्मीद। सोनपुर मेला के बिहार में कहा जा रहा है 6 नवंबर से लगेगा 7 दिसंबर तक। जरूर जाएं, जरूर विजिट करें, समय निकालें, समय हो तो अवश्य जाएं। पशु मेला, बिहार पर्यटन विकास निगम सोनपुर मेले में पर्यटकों को ठहरने के लिए इस तरह तैयार करेगा स्विस कॉटेज। 251 रुपये में जाएं सोनपुर मेला, बस 251 रुपये में। जापान थाईलैंड के भिक्षु रामपुरवा पहुँचे। रामपुरवा अशोक स्तंभ परिसर में शुक्रवार को धम्म दीक्षा समारोह हुआ। इनमें भाग लेने के लिए जापान, थाईलैंड और जम्मू कश्मीर के लद्दाख के बौद्ध भिक्षु शामिल हुए। समारोह की अध्यक्षता कर रहे सेवानिवृत्त DSP रामनाथ बैठा ने कहा कि विश्व को शांति का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध ने आज ही के दिन 14 अक्टूबर राजकुमार सिद्धार्थ के राजसी सुख का त्याग किया था। रामपुरवा आज का सिद्धांत नगर के नाम से प्रचलित है मित्रों। पॉइंट इज टू बी नोटेड, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। फ्रेंड्स, अपना बिजनेस में क्या कुछ है आज का? महंगाई की मार से जल्द राहत मिलने के आसार। 10% से नीचे थोक महंगाई रहने का अनुमान अक्टूबर में। 10% से नीचे मतलब डबल डिजिट से नीचे जाने की WPI की संभावना। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स 1.90% रेपो दर बढ़ा चुका है रिजर्व बैंक को 5 माह में। बिल्कुल हम लोगों ने चर्चा भी किया था। दास ने तेज वृद्धि का अनुमान लगाया। शक्तिकांत दास के बारे में कहा जा रहा है मित्रों। देश को कल 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वित्तीय समावेशन को और राज्य व्यापक बनाने के लिए एक अन्य उपाय के रूप में 16 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां DBU राष्ट्र को समर्पित करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 में बजट भाषण में देश की आज़ादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में
75 डीबीयू की स्थापना किए जाने की घोषणा करी थी। डीबीयू की स्थापना डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने कोने तक पहुंचाने के उद्देश्य से की जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंक, 12 निजी बैंक और 1 लघु वित्त बैंक इस प्रयास में भाग ले रहे हैं। इन केंद्रों पर बैंक की हर सुविधा मिलेंगी। यह डीबीटी ब्रिक एंड मोर्टार आउटलेट्स से संचालित की जाएंगी, जहां लोगों को बचत खाता खोलने, बैंक बैलेंस चेक करने, पासबुक प्रिंट करने, राशि अंतरित करने, सावधि जमा में निवेश करने, ऋण के लिए आवेदन करने, जारी किए गए चेक के लिए स्टॉप पेमेंट निर्देश देने, क्रेडिट डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने, खाते का वितरण देखने, करों के भुगतान करने, बिलों के भुगतान करने, नामांकन करने आदि जैसे विभिन्न डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मौजूदा कंपनियों के लिए एकल खिड़की प्रणाली लाने की योजना है। मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT की सचिव अनुराग जैन ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि उनका विभाग एकल खिड़की प्रणाली के दूसरे चरण को दिसंबर 2023 तक लाने की तैयारी में लगा हुआ है। जैन ने उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ CII के एक सम्मेलन में संबोधित करते हुए कहा, फिलहाल नए निवेशों के मामले में एकल खिड़की के जरिए सभी तरह के मंजूरियां दी जाती हैं। ₹8 टूटकर 82.32 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। मित्रों, नेक्स्ट क्या कुछ है? ₹50 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी में पटना के बिल्डर पर IT छापे। सबसे ज़्यादा नकलची नालंदा में तो सार्वजनिक फर्जी परीक्षार्थी भागलपुर में। 2022 की इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान कदाचार के आरोप में निष्कासित हुए परीक्षार्थियों पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने क्या कुछ है। ये स्टूडेंट आप लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लें, खुद में कॉन्फिडेंस लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इतने इस तरह से जो रिपोर्ट्स आते हैं ये इंटरनेशनल लेवल पे वॉच की जाती है, तो बीवेयर, थोड़ी सी एक्टिव रहे। लापरवाही में NMCH के सुपरिटेंडेंट निलंबित किए गए। सहमति मिली तो एशिया कप खेलने 15 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम जा सकती है पाकिस्तान। अगले साल के बारे में कहा जा रहा है। 55 CDPO मेंस आवेदन की तिथि बढ़ी। 55 CDPO बहाली के लिए मुख्य लिखित परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इस संबंध में BPSC ने शुक्रवार को सूचना जारी की। पहले आवेदन की तिथि 7 अक्टूबर तक थी। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 15 से 21 तक बढ़ाई गई है। PT में सफल को फिर आवेदन की आवश्यकता नहीं है। व्हाट्सएप और फेसबुक को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। क्या कुछ इशू चल रहा होगा? LTC घोटाले में दोषी राजद विधायक अनिल साहनी की विधायकी खत्म हुई है। राजद विधायक क्या कुछ है? कितने विधायक अभी चुनाव भी होने वाला मोकामा गोपालगंज में, वहाँ भी कुछ इसी तरह की इशूज़ थे। मित्रों, फ्रेंड्स, समस्तीपुर ने इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इंजीनियरिंग कॉलेज सॉरी नीतीश बोले, अब जीवन में कभी भी भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। इरडा ने मैक्स लाइफ पर लगाया 3 करोड़, एक्सिस बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना। बीमा नियामक इरडा ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर एक्सिस बैंक और समूह की कंपनियों पर शेयर की खरीद बिक्री में उल्लंघन पाया गया है। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर ऑनलाइन STT की तैयारी। कॉमर्स के लिए STT नवंबर अंत तक, फिर 7वें चरण की वैकेंसी। बीवेयर, बिल्कुल तैयार रहे मित्रों। माध्यमिक कक्षा 9 व 10, उच्च माध्यमिक कक्षा, आप कहेंगे उच्च माध्यमिक विद्यालय क्या होता है, तो वहाँ से ये खबर मिलेगी। प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, फिर उच्च विद्यालय, फिर कॉलेज आपका होता है, यूनिवर्सिटीज होती है। तो इस तरह से रैंक होती है, ध्यान देने की ज़रूरत है। सबों में TT होती है, STT इस तरह से होती है। ये नामकरण, उनकी मॉनिटरिंग, सारे आप हमसे जुड़े रहिए। मॉनिटर कौन करता है, ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। मणिपुर सरकार का नया फैसला, बच्चे 4 से ज़्यादा तो सरकारी सुविधाएं बंद। VVI कंटेंट देखने वाली बात।
मणिपुर सरकार ने आबादी को काबू करने के लिए सख्त फैसला लिया। 4 बच्चों से ज़्यादा वाले परिवार को सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाएगा। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को एन बीरेन सिंह का विधानसभा क्षेत्र बताएंगे मित्रों। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि आबादी बढ़ने से रोकने के लिए राज्य में जनसंख्या आयोग गठित होगा। विधानसभा के एक प्राइवेट मेंबर बिल को स्वीकार करते हुए माना कि राज्य में बाहरी लोगों की घुसपैठ बढ़ गई है। मणिपुर में 1971 से 2001 तक आबादी 153% बढ़ी थी, लेकिन अगले सिर्फ 10 साल में आबादी 250% बढ़ गई है। सितंबर में थोक महंगाई और कम हुई या 18 महीने के निचले स्तर पर। फ्रेंड्स, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे साथ हैं भास्कर एक्सक्लूसिव में। देश में 112 मेडिकल कॉलेज बनेंगे, सबसे ज़्यादा 21 नए कॉलेज मध्य प्रदेश में। 4 साल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर खर्च करेगा 36,000 करोड़ रुपये। क्या कुछ है मित्रों, DU आप डाटा देख सकते हैं। मध्य प्रदेश 21, बिहार में 14 बनेंगे, अभी बनेंगे, उनके लिए बहुत सारी प्रक्रिया है बची हुई। 22,000 करोड़ केंद्र देगा, 14,000 करोड़ राज्य देंगे। तो 60% रकम खर्च करेंगे केंद्र और 40% करेंगे राज्य। राज्यों में केंद्र 90% राशि खर्च करेगा। नए मेडिकल कॉलेजों में खर्च होने वाले कुल 36,000 करोड़ रुपये में 22,000 करोड़ केंद्र देगा, 14,000 करोड़ राज्यों को खर्च करने होंगे। केंद्र 60% रकम देगा। हालांकि पूर्वोत्तर के राज्यों और विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों का कैरेक्टरिस्टिक हमने बताया था। विशेष जो राज्य होता है उसमें क्या होती है मित्रों, कंट्रीब्यूशन केंद्र का बढ़ जाता है 90%। विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में 90% राशि खर्च करेगा। हर मेडिकल कॉलेज के निर्माण पर औसतन 325 करोड़ खर्च होने हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अगले 4 साल में नए मेडिकल कॉलेज बनने के बाद MBBS की 11,000 की सीटें बढ़ जाएंगी। सरकारी कॉलेज की स्थिति, कॉलेज 332, UG 48,012, निजी कॉलेजों की स्थिति संख्या 290, UG 43,915। ये हालात की स्थिति है मित्रों। थरूर पटना पहुँचे हैं। DU प्रोफेसर पर UAPA का केस। हिमाचल में विधानसभा चुनाव 12 नवंबर को, गुजरात के लिए तारीखों की घोषणा बाद में होगी। क्या कुछ है नेक्स्ट फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत कुछ अपडेट मिलने वाला है। रिपीटेशंस तो होगा ही। पश्चिमी देशों और चीन के बीच इनोवेशन की होड़ तेज, रिसर्च पर 172 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ज़रूर समय निकाल के ऐसे आर्टिकल बिल्कुल पढ़ें डियर फ्रेंड्स। रणनीति है, शी जिनपिंग की शक्ति से निवेश में गिरावट। रणनीति, चीन ने अमेरिका के मुकाबले तेजी से आधुनिक टेक पर खर्च बढ़ाया। क्या कुछ है, शिक्षा रोजगार में 121 MBBS व 30 डेंटल सीटों पर होगा एडमिशन। BCECEB ने जारी की निबंधन की तारीख 23 तक होगी चॉइस फिलिंग। 23 तक होनी है, 23 अक्टूबर तक चॉइस फिलिंग होगी। बीवेयर स्टूडेंट एस्पायरेंट्स बीवेयर। UG नीट UG नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट एलिजिबिलिटी टेस्ट नीट UG चॉइस फिलिंग व लॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जाइए अपनी चॉइस और फॉर्म फिलअप की कंप्लीट प्रोसेस करें। स्नातक पार्ट 1 की एग्जाम होने वाली है। जस्ट बिहाफ में क्या कुछ है, सितंबर में प्री कोविड से 21%, रिटेल बिक्री बीते साल से 17% ज़्यादा है। महंगाई की हालत ये है मित्रों। फिच मूडीज ने चीनी रियल एस्टेट कंपनियों की रेटिंग रोकी। क्या कुछ गड़बड़ी हो रही थी, रेटिंग रोक दी गई। स्पोर्ट्स पावर प्ले में सबसे तेज रन बना भारत के टॉप 10 स्ट्राइकर्स में हमारा एक भी ओपनर नहीं। बायोडाटा है, बिल्कुल सही है। एशिया का फाइनल आज, हमारी नज़र 7वें खिताब पर। शूटिंग के अलावा चेस, स्केटिंग के स्टील लेवल रुद्रांश हमने चर्चा करी थी, हमने किया था चर्चा फ्रेंड्स। बीवेयर अलर्ट रहें।
रिपीटेशन हो रहा है थोड़ी समय की। हमला विरोध श्वेत विसर को पर उतरे अमेरिका भारतीयों पर हमलों के विरोध में श्वेत विसर होने भी चाहिए। क्या कुछ है। कर्नाटक महंत सरनारू पर 4 और नाबालिगों की यौन शोषण का केस दर्ज हुआ है। दया के साथ ध्यान करने में पॉजिटिव आकर्षण बढ़ता है, इससे युवा अग्रणी रहते हैं, ब्रेन भी एक्टिव रहता है। कैरोलिना यूनिवर्सिटी के शोध में खुलासा, जीवन में करुणा होना जरूरी रखिए। द इंटीग्रिटी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट, गलत सूचना फैलाने में ट्विटर ज़्यादा आसान, फेसबुक यूट्यूब से फैल रही गलत सूचनाएं अब इसे एआई की मदद से तैयार पायरा से रोकने की तैयारी हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग ईडी की कोल घोटाले की 6.5 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति मिली। केंद्रीय एजेंसी का सोशल मीडिया पर पोस्ट, कैश ज्वेलरी की तस्वीरें जारी की गई है। विधायक कैश कांड की जांच जारी, चार्जशीट नहीं कर सकते हाईकोर्ट। मेडिकल स्टोरों में फार्मासिस्ट नहीं अनट्रेंड बेच रहे दवाइयाँ, क्या कुछ कानून है। बिल्कुल समय निकाल के इसे जरूर देखें मित्रों, जरूर देखें बिल्कुल। नेक्स्ट, कंपनियां हिजाब पर प्रतिबंध लगा सकेंगी। ईयू के शीर्ष कोर्ट ने लिया ऐतिहासिक फैसला। यूरोप के 27 देशों की, यूरोपियन यूनियन ईयू, यूरोप के 27 देशों की कंपनियां हिजाब प्रतिबंध लगा सकेंगी। हिजाब ये हालत है अभी। बीएसएफ ने भारतीय सीमा में घुसे पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन ही गिराया, उन्होंने तो फौजी मार देते हैं मित्रों। फ्रेंड्स, ड्रोन ही मार गिराया, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। मुंबई में 1 नवंबर से 4 पहिया वाहनों में सीट रखते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा इन चीज़ों में प्रतिस्पर्धा बनी रहे, शांति भी लाए, हालात को पे ध्यान रखें। सुप्रीम सुनवाई, केंद्र ने कहा राजनीतिक फंडिंग पर पारदर्शी तरीका, चुनावी बॉन्ड। शीर्ष कोर्ट में दाखिल कई चुनौती है बॉन्ड। इंडस्ट्री बीमा का क्षेत्र आप देख सकते हैं, नथिंग एक्सक्लूसिव। भास्कर का विशेष है, कभी आपके पास डाटा है मित्रों, कभी इसे ज़रूर देखें। डाटा तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, स्पॉट्स डाटा तो आपके पास है, मैं दे रहा हूँ। कभी आप जब ज़रूरत हो इन डाटा का इस्तेमाल लेखन में इस्तेमाल करें, उनसे जो रिक्वायर्ड कंटेंट है ज़रूर उठाएं। एक नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स के साथ उन पे कंटेंट और समय, परीक्षा लेखन की एक विधि भी होती है मित्रों, तो उस विधि को धीरे धीरे खुद में इम्प्रूव करें। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के लिए हमारा प्रयास आपके लिए है मित्रों। नेक्स्ट, नथिंग एक्सक्लूसिव फ्रेंड्स, देख सकते हैं मांगने पर 10वें स्थान पर। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द आर्टिकल फॉर अस। रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम्स पर्पस मित्रों। आरटीआई के तहत 17 साल में देश में 4.2 करोड़ लोगों ने मांगी सूचना, इनमें 4.2 करोड़ लोगों ने मांगी सूचना, इनमें 2.5% बिहारी। देश में सूचना मांगने में बिहार 10वें स्थान पर। आरटीआई फाइल हो रही है, इसका मतलब है सूचना का अधिकार। आरटीआई के तहत 2005 से अब तक यानी पिछले 17 साल में देश के कुल 4.2 करोड़ लोगों ने केंद्र राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों से सूचनाएं लेने के लिए आरटीआई अधिनियम का इस्तेमाल किया, जिनमें 2.5% बिहार के राज्य के 10,12,780 लोगों ने सूचना मांगी है। हमारे लिए काम की चीज़ें जो थी वो हम लोगों ने कलेक्ट किया एक्यूमुलेट करके। नेक्स्ट क्या कुछ है, मॉडल आईटीआई बनाने का काम शुरू। 60 केंद्रों पर होगी 23 नए विषयों की पढ़ाई योजना। 15 आईटीआई का प्रस्ताव भवन निर्माण को भेजा गया है। तेजस्वी ने किया एनएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर विनोद को निलंबित। बिहार में 4.27 अरब से गरीबों के लिए जीविकोपार्जन के नए अवसर पैदा होंगे। राज्य सरकार ने
NRLM आजीविका योजना के क्रियान्वयन आजीविका योजना के क्रियान्वयन के लिए 4,27,74,00,000 रुपये जारी किए हैं। सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातीय वर्ग के निर्धन परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर होंगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे निर्धन परिवारों के लिए जीविकोपार्जन बढ़ाना है और रोजगार को बढ़ाना है। श्रवण कुमार का विधानसभा क्षेत्र अवश्य कमेंट करें मित्रों। प्रधानमंत्री की जाति पर टिप्पणी थी पिछड़ों का अपमान। मोदी राजद सुप्रीमो का सिंगापुर में स्वास्थ्य परीक्षण शुरू। तावड़े पहुंचे पटना, कोर कमेटी के सदस्यों से की मुलाकात। मैं पार्टी में बदलाव चाहता हूं, बड़े नेता नहीं चाहते। थरूर आंगनबाड़ी केंद्रों और वहां मिलने वाली हर योजना की होगी जांच होनी भी चाहिए। फ्रेंड्स, देश विदेश आपके सामने है। चलते चलते स्पोर्ट्स पेज फ्रेंड्स, T20 वर्ल्ड कप कल से, बुमराह की जगह मोहम्मद शमी कल से शुरू होने वाला है। 7वां खिताब जीत बाद 7 कायम करने उतरेगा भारत। रिपीटेशन वही, थोक मुद्रा स्फीति घटकर 18 महीने के निचले स्तर पर हम लोग देख चुके हैं। चर्चा भी बारीकी से कर चुके हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। फ्रेंड्स, हमारे लिए काम कीजिए। पॉइंट है यहाँ 2464 नए पद सृजित, 3959 पदों को मिला अवधि विस्तार। कैबिनेट का फैसला, शराबबंदी कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए 905 पदों का किया गया सृजन। जल संसाधन विभाग में भू अर्जन विशेषज्ञों के 2 पदों के सृजन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। परिवेशन कार्यालय को सुदृढ़ बनाने के लिए 137 पदों का सृजन किया गया। विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए 1420 पद स्वीकृत, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। विश्वविद्यालय शिक्षकों की जल्द होगी प्रोन्नति, नियमावली हुई है तैयार। दैनिक जागरण का अंक फ्रेंड्स, ललन सिंह के करीबी ठेकेदार के यहाँ आयकर छापे। नथिंग एक्सक्लूसिव, हर जिले में बनेगा मेडिकल कॉलेज। मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश। थरूर को पटना में मिले 594 में से 10 डेलीगेट्स मिले 500 आउट ऑफ 94। चुनाव प्रक्रिया क्या होगी, चुनाव होने दीजिए मित्रों, काफ़ी बारीकी से चर्चा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव प्रक्रिया ऑन द वे है, हो ही रहा है। भारत विरोधी बौद्धिक आक्रमण, प्रकाश सिंह। चूँकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाओं से होने वाला बौद्धिक प्रहार हमारे संपूर्ण अस्तित्व को चुनौती देता है, इसलिए हमें उसका प्रतिकार करना ही होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक रहे लेखक सामाजिक संस्था हमारी संस्कृति के अध्यक्ष हैं। बिल्कुल भारत विरोधी बौद्धिक आक्रमण किया जा रहा है। देखिए क्या कुछ है इसके बिहाफ में, ज़रूर समय निकाल के देखें। यहाँ से जो क्वेश्चन क्रिएट होगा फ्रेंड्स, ज़रूर आपको वीडियोस में मिल जाएगा। कोरोना से अनाथ बच्चों को 2 सप्ताह मुआवजा दें राजस्थान सरकार। राजस्थान में सियासत इशूज़ में गरीब बच्चों का जो कोरोना में हालत, भारत दूसरे देशों को दे सकता है 5G तकनीक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हमारी सार्वजनिक वस्तुएं जरूरतमंद देशों के लिए उपलब्ध है। डिजिटलीकरण, सरकारी कदमों के बूते पुनरुद्धार पर आगे बढ़ेगा देश। भारत ने भुगतान, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा में वैश्विक मानक स्थापित कर चुका है। जोखिम रोकने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी जरूरी। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों गवर्नरों के सम्मेलन को संबोधित करती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, साथ है RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास। फ्रेंड्स, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। स्पोर्ट्स
नथिंग एक्सक्लूसिव खिताब विश्व का ख़त्म करने पर होगी भारतीय टीम की नज़रें। भारतीय महिला टीम भी कुछ करने को तैयार। T20 एशिया कप यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में बढ़ रहे पिछड़ रहे रूसी सेना एक्सट्रीमली सॉरी मित्रों। सफल होने की प्रेरणा देता है मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन। मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 1931 में आज ही 15 अक्टूबर के दिन तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले में हुआ था। वह पायलट बनना चाहते थे लेकिन सफलता नहीं मिली। ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद की प्रेरणा से पुनः अध्ययन से जुटे और अंतरिक्ष विज्ञानी में सफलता की छलांग लगाई। 1962 में अंतरिक्ष विभाग से जुड़े और कई अहम परियोजनाओं का हिस्सा रहे। 2002 में देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में जिम्मेदारी संभाली मित्रों। विंग्स ऑफ फायर व इग्नाइटेड माइंड्स जैसी उनकी पुस्तकें लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। नौका से पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय बनी उज्ज्वला पाटिल। कलाम साहब के जन्म दिवस पर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे मित्रों। देश की पहली एयरलाइन टाटा एयर सर्विस के विमान ने भरी उड़ान। 1932 में आज ही टाटा एयर सर्विस ने पहले विमान से कराची से मुंबई के बीच उड़ान भरी थी। इसकी पायलट कंपनी के संस्थापक JRD टाटा थे। कमर्शियल पायलट का लाइसेंस पाने वाले वह देश के पहले पायलट थे। टाटा एयर सर्विस एयर इंडिया बनी बाद में। यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में बढ़ रही है, दक्षिण में पिछड़ रही रूसी सेना। मित्रों, सेशन के अंत में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उठो मेरो शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सदा खुश रहिए।